हाय स्टूडेंट, कैसे हैं? अच्छे होंगे। आशा है कि हमने जो है पिछले क्लास में आप लोगों को हम बताए थे वास्तविक संख्या के बारे में। आज जो है हम उसका कुछ रिवीजन कर लेते हैं। वास्तविक संख्या का क्या क्या आप लोगों को पिछले क्लास में हमने बताया था। तो पिछले क्लास में हमने यह बताया था कि जो है मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय के बारे में बताए थे। लेकिन अंकगणित आधारभूत प्रमेय के बारे में जो है हमने उसको नेक्स्ट क्लास में बताने के लिए कहे थे। तो हम लेके चले थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एक क्या था? तो एक क्या था, हम आप लोगों को हमने समझाया था कि जो है मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से जो है हम किसी भी डिवीजन जो भाग होता है उसको हम निकालने के लिए जो है जिस तरह से इसे बताए थे कि यहाँ पे कोई वी नंबर है, सॉरी ए नंबर है और वी से डिवाइडेड करना होता था, सॉरी बी से डिवाइडेड करना होता था ए में। तो यहाँ वाला जो आता था, यहाँ रिमाइंडर बचता था और यहाँ पे क्वांटेंट आता था, भागफल आता था। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यह कहता था कि जो है ए का जो वैल्यू होगा वो क्यू वी प्लस आर के फॉर्म में होता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा से बताए थे, यूडीएल से बताए थे। तो यह होता है जहाँ पे आर का जो वैल्यू होता था वो 0 से बड़ा होता था और वी से जो है छोटा होता था। तो यहाँ पे हम आप लोगों को हमने जो है इसके बारे में पिछले क्लास में हमने बताया था यूक्लिड विभाजन लेमा के बारे में। तो इसी का प्रयोग करके आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जैसे कि कुछ शाब्दिक प्रश्न होते हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम होते हैं, उसका कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन के ओर, कुछ क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m qm प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में होता है। इस तरह से क्वेश्चन में बोल रहा है कि दर्शाने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। यहाँ पे जो है ऐसे स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है ऐसे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं जो कि आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा और इससे जो है इसका नंबर भी जो है लगभग 2 नंबर का आता है ऐसा प्रश्न। तो इसको बनाने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कैसे प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि इतना इतना के रूप में दर्शाइए, इतना इतना के रूप का होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है कि यहाँ पे कोई भी धनात्मक पूर्णांक यानी किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन आप करें, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का आप घन करें तो इतना इतना फॉर्म का होता है, इस तरह से बोल रहा है। तो यहाँ पे जो है क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मान लेंगे, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक जो होगा, कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा ए। मान लेते हैं यहाँ पे ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है और इसमें जो कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर ए मान लिए, तो अब कह रहा है कि ई जो ए है इतना इतना फॉर्मेट का होगा, यही पूछ रहा है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो है इतना इतना फॉर्मेट के लिए 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होगा, घन होगा। तो इसमें जो भी घन होगा ऐसा रूप का होगा, 9 वाला है, 9 सभी में है, तो ऐसा रूप का होगा। तो उसमें जो है किसी भी संख्या, जैसे कहने का मतलब है किसी की संख्या यानी कि 3 से जो है इसमें डिवाइडेड हो सकता है। जैसे कहने का मतलब है यहाँ पे ले लेते हैं v जो होगा, मान लेते हैं v जो होगा v बराबर मान लेते हैं 3, v बराबर 3 मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो है 3 इसलिए माने कि यहाँ पे जो है 9 है, इसीलिए यहाँ से जो है 3 लिए, सबसे छोटी संख्या जो
9 में भाग लगता है 3 से, और उससे छोटा मैंने 1 को छोड़ करके। तो यहाँ पे b जो है 3 ले लिए। अब b जो है 3 लेने पर जो है अब यहाँ पे जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। UDL, UDL से क्या जानते हैं हम? तो UDL से यहाँ पे हम जानते हैं कि जो a का वैल्यू होता है, मतलब a मान लिए कोई धनात्मक पूर्णांक a मान लिया, और v जो है 3 मान लिए, मतलब इसमें जो है डिवाइडेड करना है। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल पढ़े थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। तो वही a बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे? q v या वी क्यू प्लस r, जहाँ पे r जो होगा, जहाँ पे r जो होगा, जहाँ पे r जो होगा 0 से बड़ा या बराबर r का वैल्यू होगा, लेकिन b से छोटा होगा। तो अब v का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 3 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 0 और इतना जो है r b 3 से छोटा है। तो मतलब r का वैल्यू हमको लेना है कितना? 0 से बड़ा या 0 के बराबर या 3 से छोटा लेना है इतना। तो यहाँ पे कौन से वैल्यू ले सकते हैं? तो यहाँ पे r का जो वैल्यू हो सकता है, r बराबर 0 ले सकते हैं, एक r बराबर जो है 1 ले सकते हैं, r बराबर जो है 2 ले सकते हैं। इतना से ज़्यादा हम वैल्यू नहीं ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि r का अगर वैल्यू कह रहा है यहाँ पे इतना का जो है इतना पूर्णांक का घन जो है इतना रूप के होता है। तो यहाँ पे हम r का वैल्यू अगर 0 कर लें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? v का वैल्यू 3q था और r का वैल्यू हम 0 ले लिए, लेकिन हमको दर्शाना बोल रहा है इतना के रूप का होता है। तो यहाँ पे जो r का वैल्यू 0 लेने से a का वैल्यू जो बन के आ जाएगा 3q। अब दोनों तरफ क्या करते हैं कि घन कर देते हैं। यहाँ पे जो है पॉजिटिव इंटीजर a लिया, अब दोनों तरफ घन करेंगे तो क्या होगा? a का घन जो हो जाएगा 9q हो जाएगा, सॉरी 9q नहीं, 27 इंटू q का q हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे कि जो है यहाँ पे 9 इंटू हम यहाँ पे 3q का q, तो इतना का जो वैल्यू ले लेंगे, कितना लेंगे बच्चों? तो यहाँ पे जो है यम कह देंगे 3q को, 3q को यम कह देंगे, और इस तरह से हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 9m। अर्थात हम पॉजिटिव इंटीजर a लिए, तो अब a का घन अगर किए तो कितना फॉर्मेट में आ गया? 9m के फॉर्मेट में। उसी तरह से हम 1 का वैल्यू रख के देखें तो भी आएगा, उसी तरह से 2 का भी वैल्यू रखें इसी प्रकार तो भी इतना फॉर्मेट का आ जाएगा। तो यहाँ से हम आगे कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे आगे कैलकुलेशन करते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो यहाँ पे आगे कैलकुलेशन करने के लिए वहाँ जब r का वैल्यू 0 लिए थे, अब r का वैल्यू 1 लेंगे। तो अब क्या होगा? a बराबर कितना था? a बराबर कितना था? जब इफ r बराबर 1 तो a का वैल्यू vq प्लस 1 कर लेंगे। तो अब यहाँ a और v का जो वैल्यू था 3q और प्लस 1। अब दोनों तरफ क्या करेंगे? दोनों तरफ फिर से करेंगे घन। तो बोथ साइड क्यूब करने पर जो है, दोनों साइड जो है घन करने पर क्या हो जाएगा? AQ और प्लस 3q प्लस 1 का होल क्यू। अब इतना का फॉर्मूला आप जानते होंगे कि क्या होता है? a प्लस वी का होल क्यू का फॉर्मूला, a प्लस वी का होल क्यू का फॉर्मूला जो होता है AQ प्लस BQ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर होता है, इतना का फॉर्मूला। तो यही फार्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम कर लेंगे 3 यानी 27q का q और प्लस 1 का q तो करेंगे तो 1 ही आएगा, फिर प्लस 3a का जो वैल्यू कितना है
तो वहाँ पे a का वैल्यू रख देते हैं 3q प्लस 1, फिर इंटू और उसके बाद जो है v का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस 3 a का वैल्यू फिर वही रखेंगे, सॉरी a का वैल्यू a नहीं था, 3q था, इतना का q कर लेंगे, 3 a का वैल्यू जो था 3 q का q कर लेंगे स्क्वायर इंटू फिर v का वैल्यू जो था 1 कर लेंगे, फिर प्लस 3 a का वैल्यू 3q था और v का वैल्यू 1 था, 1 का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पे जो तोड़ने पे आएगा 27q का q प्लस 1 प्लस 3 9 27q स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा 9q प्लस 1। अब देखो यहाँ पे अब क्या करते हैं कि इतना का घन कर दिए a का, ये क्या माने थे, धनात्मक पूर्णांक को ही माने थे, तो एक धनात्मक पूर्णांक माने थे, तब बोला गया था उसमें कि जो है a का q करने पर यानी कि a का घन करने पर जो है पिछले वाला फॉर्मेट में a का घन करने पर इतना इतना के रूप का होता है, ए वाला बताया गया था। तो यहाँ पे जो है उसी का r का वैल्यू फिर नेक्स्ट में लिए, r का 3 वैल्यू बताए थे, 0 बताए थे, 1 और 2 को लेने के लिए, तो यहाँ पे उसी को हम दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से ए क्यू करेंगे, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 9 3 q का q प्लस 1 प्लस 1 रुक जाओ अभी कैलकुलेशन का, 1 1 2 हो गया 9q, तो यहाँ पे 27q प्लस 27q का स्क्वायर इंटू प्लस 9q फिर प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे कॉमन ले लेंगे क्या, तो 9 कॉमन ले लेंगे, 9 यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बन के आएगा 3q का q और प्लस 3q का स्क्वायर प्लस 3q आ जाएगा, प्लस में 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो इतना का वैल्यू m बना देंगे, इतना को m, तो इतना को m बनाने से क्या हो जाएगा 9m और प्लस में 2 आ जाएगा। तो पिछला फॉर्मेट में क्या बताया था, इसमें पिछला फॉर्मेट में बताया था इतना बताया था, तो उसी तरह से नेक्स्ट का ले लेंगे तो इतना हो गया, फिर नेक्स्ट का अगर लेंगे तो इसी तरह से और हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर समझ में आया होगा तो आप जो है इसको पिछले वाला से आप नोट कर सकते हैं, एग्ज़ाम में इस टाइप से बना सकते हैं, तो जो है आपको जो है नंबर इसमें नहीं काटता है। तो इस तरह से इतना हुआ और फिर ए वाला हुआ, इसी तरह से हम फिर आर का वैल्यू जो है 2 का भी लेके दर्शा सकते हैं। इस तरह से जो है अंत में हम लिख सकते हैं कि इतना इतना के रूप का होता है। जैसे कहने का मतलब a का जो है मतलब किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इतना 9m प्लस 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 का q होता है। हम इस तरह से अंत में लिख के बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 3q प्लस 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो इसको दर्शाने के लिए फिर से वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हम करेंगे, और यहाँ पे हम जो है स्टार्ट कर देखिए यहाँ पे कैसे बनते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से उपयोग करके। तो फिर से यूक्लिड विभाजन
परमेका का यहाँ पे प्रयोग करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक जो है पॉजिटिव ऑड इंटीजर नंबर जो है मान लेते हैं ए। क्या मान लेते हैं? यहाँ पे ए मान लेते हैं। कोई माना कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर नंबर ए है। ऑड संख्या तो बताए थे जिसमें जो है 2 से डिवाइडेड नहीं होता, उसको हम विषम संख्या बोलते हैं। तो वही ऑड नंबर उसका इंग्लिश नाम है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे मान लिए कि यहाँ पे कोई ऑड नंबर ए है, तो फिर इसमें जो है इसमें कितना से डिवाइडेड हो सकता है? तो कह रहा यह संख्या जो है इतना, विषम संख्या जो है इतना इतना के रूप का होता है। तो इसको डिवाइडेड करने के लिए कितना डिवाइडेड कर सकते हैं? तो जितना लगा रहे उतना ही से डिवाइडेड करना है। 6 क्यू है, उसमें 9 था तो 3 से डिवाइडेड कर रहे थे छोटा वाला, तो उसी तरह से 6 क्यू का है तो यहाँ पे हम 6 से डिवाइडेड करेंगे। तो यहाँ पे और कर लेते हैं, और v बराबर 6 ले लेते हैं। तो यूक्लिड विभाजन लेमा से क्या बोला जाता है? UDL से यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलता है कि A = VQ + R, जहाँ पे Q बताए थे क्वांटेंट था, भागफल था, R जो है रिमाइंडर था। यूक्लिड विभाजन परमेका में आप लोगों को शुरू में बताएंगे, पिछले क्लास में बताएंगे। नहीं अगर जानते तो पिछले क्लास वाला जो है वीडियो आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में होगा। तो यहाँ पे जो है VQ + R है। तो यहाँ पे जो है A का A बराबर जो माने VQ + R। तो अब यहाँ पे जो है जहाँ पे R का जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा या बराबर या B से इसका वैल्यू छोटा होगा। तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स क्या होंगे कि B का जो वैल्यू होगा किनके किनके बीच हो सकता है? तो V का वैल्यू पहले 6 है, तो V का जो यहाँ पे 6 रखेंगे। तो R का वैल्यू कितने के बीच हो सकते हैं? तो R का वैल्यू जो होगा वो होगा 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं और 5 ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि R का वैल्यू यहाँ पे मिलाइए, यहाँ पे जो V से यानी 6 से छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। तो R का वैल्यू हम इतना ही रखेंगे। तो यहाँ पे जो है क्या करेंगे, R का वैल्यू अगर हम 0 ले लेते हैं और B का वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे V का वैल्यू 6Q और प्लस R का वैल्यू 0 लेने पे क्या बन जाएगा? 6Q बन जाएगा। फिर इसी तरह से हम जो है R का वैल्यू अब जो है 1 ले लेंगे तो क्या होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा से? तो वही होगा, A का वैल्यू जो होगा 6Q था और प्लस में 1 होगा। फिर R बराबर 2 लेने पर R बराबर 2 लेने पर A का वैल्यू क्या होगा? 6Q + 2 हो जाएगा। फिर उसी तरह से R का वैल्यू 3 लेने पर A का वैल्यू क्या होगा? 6Q + 3 हो जाएगा। R का वैल्यू 4 लेने पर A का वैल्यू हो जाएगा 6Q + 4। फिर इसी तरह से R का वैल्यू 5 लेने पर A का वैल्यू हो जाएगा 6Q + 5। फिर इसी तरह से R का वैल्यू अब तो 5 तक ही था, तो 5 तक था तो यहाँ पे जो है सबका वैल्यू ले लिए। तो रिमाइंड क्या कह रहा था पिछले वाला हम देखते, पिछले पेज में क्या कह रहा था कि दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है इतना इतना के रूप का होता है, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो धनात्मक विषम पूर्णांक कहने का मतलब है कि A का वैल्यू अगर 0 लिए
तो एक किस रूप का आया 6q, जिसमें 2 से जो है डिवाइडेड हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब 6q तो विषम संख्या नहीं होगा, जबकि माने हैं a को विषम संख्या। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 6q विषम संख्या नहीं है और ये माने हैं विषम संख्या। तो इसका मतलब a जो है विषम संख्या नहीं होगा बल्कि सम होगा। कब? जब r का वैल्यू हम 0 लेंगे तब। r का वैल्यू हम 0 लेंगे तब a का जो वैल्यू होगा सम संख्या होगा। फिर उसी तरह से जो है उसी तरह से जो है r का वैल्यू 1 लिए तो a का वैल्यू आया 6q प्लस 1, जो कि विषम संख्या है। क्यों? क्योंकि जो है इसमें जो है इसका 1 जो है जोड़ा गया है। 6q पहले सम संख्या था और उसमें कोई विषम संख्या जोड़ दो तो क्या आता है? विषम संख्या ही आता है। जैसे कहना का मतलब है 6 सम संख्या है और इसमें अगर कोई भी विषम संख्या जोड़िए आप तो आएगा वो विषम संख्या ही। तो यहाँ पे 6q पहले से तो पता हो गया कि 6q क्या है? विषम संख्या है और उसमें 1 जोड़ा गया तो क्या होगा? विषम संख्या। तो इसका मतलब r का वैल्यू 1 लेने पर a जो आया विषम संख्या आया। क्या आया? विषम संख्या आया। जबकि r का 2 वैल्यू लेने पर 6q पहले से सम संख्या, अब उसमें किसी भी सम संख्या में सम संख्या ही जोड़े तो सम संख्या ही आता है। यानी कहने का मतलब कोई भी सम संख्या का, कोई भी दो सम संख्या का योगफल हमेशा जो है सम संख्या आता है, और कोई भी दो, एक सम हो और एक विषम हो, उसका योगफल हमेशा जो है विषम संख्या ही आता है। तो जबकि पहले में जब r का वैल्यू हम 0 रखे थे 6q आया था उसमें, तो उसमें जो है उसको हम सम संख्या कहे थे और उसमें जो है विषम संख्या। अब नेक्स्ट r वाला में जो है 1 को हम जोड़ रहे हैं सम संख्या में तो विषम संख्या आया। जबकि a वाला 2 है, ये सम संख्या और इसमें सम संख्या ही जोड़ रहे हैं तो सम ही आएगा। और a वाला जो है r3 है तो विषम होगा, और a वाला 4 को सम होगा और a वाला 5 विषम होगा। मतलब कहने का यह अर्थ हुआ कि r के कुछ मान के लिए ही सम संख्या हुए और कुछ विषम संख्या हुए। तो r के किन मान के लिए जो है सम संख्या हुए? तो यहाँ पे जो हम लिख सकते हैं r के जो है r बराबर 1, 3, 5, 3 और 5 के लिए ही संख्या कोई धनात्मक संख्या 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होगा। प्रूव्ड हुआ है ही। बाकी जो आया था सम उसको छोड़ देंगे। तो r के जो है 1, 3, 5 के लिए ही इतना कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या जो है इतना इतना के रूप का होगा। इस तरह से जो हम दिखाए थे। देखिए यहाँ पे पिछले वाला में इस टाइप का था, यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग किए और इस तरह से हम इसको दर्शाए। यहाँ पे जो है इसका विषम पूर्णांक जो इतना इतना के रूप का होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चंस? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। कहता है, अब
धनात्मक विषम पूर्णांक कहता है, क्वेश्चन है, दर्शाइए कि धनात्मक पॉजिटिव धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। क्वेश्चंस यही है। तो फिर से वही करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके बनाएंगे। यहाँ पे मतलब कहता है किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक का जो है इतना इतना के रूप का होता है, धनात्मक विषम पूर्णांक इतना इतना रूप के होता है। तो यहाँ पे जो है करने के लिए क्या करेंगे, फिर यूडीएल से पहले मान लेंगे, माना कि ए बराबर ए विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक है। और v तो आपको बताए थे कि b किसको मानना है, जब भी मानना है जितना लगा रहे 4 है तो 4 मानना है। देखिए यहाँ पे 4 लगा हुआ है, तो जितना q के साथ गुना में रहेगा उसी को v मानना है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं और v जो है 4 है, v जो है 4 है। और q यहाँ पे कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकता है। तो पूर्णांक जब भी होगा तो कोई धनात्मक ही होगा, क्योंकि माइनस में आता ही नहीं है, यहाँ पे धनात्मक बोला गया है। तो अब यहाँ पे जो है a कोई विषम पूर्णांक मान लिए। अब यहाँ पे यूडीएल का प्रयोग करेंगे, तो यूडीएल का प्रयोग करेंगे, यूडीएल यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग इस तरह से करेंगे कि जो है इसका जो वैल्यू होता है a इक्वल टू वी क्यू प्लस आर होता है, और ए आर का वैल्यू होता है 0 से बड़ा या 0 के आर का जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा या बराबर या v से छोटा होगा। इस तरह से अब जो यहाँ पे करेंगे कि a का वैल्यू क्या आएगा, v का तो वैल्यू 4 है तो 4q प्लस आर। लेकिन r का मान है, अब यहाँ पे क्या क्या रखा सकता है, r का मान जो है क्या क्या रखा सकता है, तो v का वैल्यू कितना रखना है, 4 है। तो यहाँ पे 0 से बड़ा r का वैल्यू और v का वैल्यू 4 है। मतलब जो है r का वैल्यू 0 रखा सकता है, 1 रखा सकता है, 2 रखा सकता है। इसी तरह से 4 तो नहीं रखाएगा क्योंकि 4 के छोटा ही लेना है। तो 0 1 2 3 को हम रख के जो है इसको जो है विषम पूर्णांक इतना इतना के रूप का होता है दर्शाएंगे। तो यहाँ पे इतना कर लिए। अब जो यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ r का वैल्यू हम 0 ले लेते हैं, r बराबर 0। इफ जब r बराबर 0 तो यहाँ पे क्या होगा, a का वैल्यू क्या होगा, तो 4q प्लस 0, तो क्या आया 4q आया। फिर उसी तरह से r का वैल्यू जो है 1 रखेंगे, r का वैल्यू 1 रखेंगे तो a का वैल्यू क्या होगा, 4q प्लस 1। अब जो है r का वैल्यू 2 रखेंगे तो a का वैल्यू क्या होगा, 4q प्लस 2। फिर इसी तरह से r का वैल्यू 3 रखेंगे तो a का वैल्यू हो जाएगा 4q प्लस 3। इस तरह से। तो अब देखिए यहाँ पे बच्चों कि जो है r बराबर 0 को लिए तो यहाँ पे क्या आया, 4q। अब 4q जो है 2 से डिवाइडेड हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो है कि 4q गुना में है और इसको 2 से डिवाइडेड किए तो पूरा हो गया डिवाइडेड। तो जिससे 2 से डिवाइडेड हो जाए क्या बन जाता है, सम संख्या बन जाता है। क्या बन जाता है,
सम संख्या बन जाता है। तो ए वाला क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा, जबकि हमको बोल रहा है विषम पूर्णांक के लिए। तो ए वाला ये सम बना तो ए जो यहाँ पे सम कहलाएगा, लेकिन r बराबर 1 रखे तो 4q में बताए थे कि सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ते हैं तो विषम संख्या ही आता है। तो यहाँ पे ए वाला विषम बन जाएगा, विषम बन जाएगा यहाँ पे, और ए वाला सम बन जाएगा और ए वाला विषम बन जाएगा। तो दो गो सम बना, तो हम क्या बोल रहा था कि जो है विषम धनात्मक विषम पूर्णांक इतना इतना के रूप में होता है। तो r के किन किन मान के लिए हुआ विषम, तो 1 और 2 के लिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि r बराबर, यहाँ पे जो हम लिख के दिखा सकते हैं, r बराबर 1 और 3 के लिए धनात्मक विषम पूर्णांक इतना इतना के रूप का होता है। के लिए धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। इस तरह से लिख के दिखा देंगे। एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चंस पूछता है, 2 नंबर का आता है या कभी तो 5 नंबर का भी पूछ सकता है। तो इसको जो है इस तरह से आप नोट कर सकते हैं, जो यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके हम यहाँ पे इसको सिद्ध किया गया है। हम और भी क्वेश्चंस देखते हैं, यहाँ पे आप लोगों को दिखाते हैं। अगर चाहे तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं, तो दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके, फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जो है किसी भी संख्या का जो है HCF निकालने के लिए एक क्वेश्चंस हम आपको बताते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस है कि 135 और 125 का HCF निकालें। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके तो यहाँ पे देखिए हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे पिछले भी क्वेश्चन ऐसे सारे बताए थे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम का प्रयोग करके जो है इसका जो है HCF निकालना है। तो यहाँ पे 135 का जो है किस तरह से पहले निकालेंगे, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से सबसे पहले मान लेते थे, माना A बराबर 135 और V बराबर 125। तो यहाँ पे जो है क्या करेंगे, UDL से करेंगे। UDL से क्या लिखेंगे कि UDL से बोला जाता था कि जो है भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो यहाँ पे जो है यूक्लिड विभाजन लेमा का प्रयोग पहले करेंगे, A बराबर VQ प्लस R।
तो यहाँ पे जो है a का वैल्यू कितना है 135। अब इसको v से अगर डिवाइडेड करोगे 135 में तो कितना आएगा शेषफल, तो यहाँ पे जो है शेषफल आएगा 125 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 10 आएगा। फिर उसी तरह से क्या बोले थे कि इसका एचसीएफ निकालने के लिए जब तक कि r 0 ना हो जाए तब तक हम ऐसा यूडीएल लगाते जाएंगे। जब r 0 हो जाएगा तो जो इतना आएगा जहाँ इतना पे वही उसका क्या होगा एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे फिर से करेंगे, फिर 10 से डिवाइडेड करेंगे, फिर यूडीएल से लिखेंगे, यूडीएल से 125 में डिवाइडेड करना है 10 से, तो 10 से डिवाइडेड करेंगे तो क्या आएगा 10 और 10 11 और प्लस में 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, सॉरी 5 आएगा। फिर उसी तरह से नो ऐसा नहीं, 10 से जो है डिवाइडेड करो 125 में तो कितना आएगा 1 बार में लगेगा 10 12 होगा, 10 मल्टीप्लाई 12 प्लस 5। फिर उसी तरह से जो है यूडीएल से लिखेंगे, यूडीएल से लिखेंगे यहाँ पे यूडीएल से लिखेंगे कि अब जो है 5 से डिवाइडेड क्या फिर भी अभी 0 नहीं आया है, r इक्वल टू नोट 0, यहाँ पे भी लिखेंगे r इक्वल टू नोट 0। तो अब फिर जो है यहाँ से करेंगे 5 से डिवाइडेड करेंगे 10 में, तो 10 को किस तरह से लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 2 और प्लस में 0। अब जो है क्या हुआ कि दोनों में जो है डिवाइडेड हो गया है अब, और यहाँ पे जो है r का वैल्यू भी 0 आ गया। तो यहाँ पे HCF के रूप में कौन आया 2 आया, जो इतना रहेगा लगा हुआ, सॉरी 5 होगा प्लस 0। अब कितना होगा इसका HCF 5, क्योंकि इससे डिवाइडेड करते हैं तो यहाँ पे जो आप तो इससे इसको डिवाइडेड नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए 5 जो आया यहाँ पे HCF हुआ। तो इसीलिए लिखेंगे HCF A 135 B 125 इक्वल टू 5। मतलब 5 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो कि 135 और 125 दोनों में भाग लगा देगा, वही HCF होता है। HCF कहने का मतलब है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों संख्या को भाग लगा दे, उसी को हम क्या कहते हैं HCF कहते हैं। तो 5 ही एक ऐसा संख्या निकला कि जो है दोनों 135 को और 125 को डिवाइडेड कर सकता है और कोई भी नहीं है। तो अब जो है इसी तरह से और सारा क्वेश्चंस देखते हैं। इसी तरह से आप इसको जो है नोट कर सकते हैं यहाँ पे, जो एग्जाम में ऐसा ऐसा क्वेश्चंस पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जो है आगे जो है हम इसके जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में बताए, और अंत में हम इसको लिखेंगे। यहाँ पे अंत में एक चीज़ लिखेंगे कि जो है HCF निकल गया है यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से निकला है। क्योंकि देखो बच्चों यहाँ पे जो है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होता है स्टेप बाय स्टेप देता है, और अंत में हमको HCF जब निकालना होता है तो इस सारे स्टेप को मिला करके हम उसको कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसीलिए अंत में जो HCF निकला 5, तो उसको हम किससे कहेंगे, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से कहेंगे कि इसका HCF जो है 5 है। तो अब जो है ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। और भी क्वेश्चन के साथ मिलेंगे अगले क्लास में। अगले क्लास में और भी चीज़ बताएंगे, जैसे कहने का मतलब है अंकगणित का आधारभूत
प्रमेय बताएंगे। इसमें तो एचसीएफ निकाल रहे हैं, उसमें जो है एलसीएम निकालना होता है। तो फिर वो दोनों में जो है क्या होते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल। फिर इसी तरह जो है अभाज्य गुणनखंड निकालना बताएंगे, भाज्य संख्या का अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ने के रूप में बताएंगे। इस तरह से जो है अगले क्लास में जो है क्वेश्चंस और कुछ प्रमेय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जो है बच्चों धन्यवाद।